नहीं, घर में मैं कोई बात समझानी होती है तो ज़्यादातर अपने बच्चों को अपनी वीडियोस ही बताता हूँ कि बेटा ये देख लो। मसलन अब वो बलूगत की एज में जा रहे हैं तो मैंने उस टॉपिक पे जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसको देख लो, कोई चीज़ समझ नहीं है डिस्कशन कर लो। बाकी मैं कोई सख्त किस्म का यानी बाप नहीं हूँ, खामन तो बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कामयाब मर्द वो हैं जो रन मुरीद हों, यानी इस हवाले से कि वो औरतों को ड्यू रिस्पेक्ट दें ह्यूमन डिग्निटी में। लाइफस्टाइल कैसा है आपका? लाइफस्टाइल तो मेरा बिल्कुल सादा है शुरू से, और ये मैंने कोई अडॉप्ट नहीं किया हुआ एक्टिंग के लिए, और ना मैं इसकी किसी से भीख मांगता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मुझे मज़ा आता है इस स्टाइल के अंदर, खाना पीना भी सादा ही है। आपके हम असर तो बड़ी शाहाना लाइफ गुजारते हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स, आगे पीछे सिक्योरिटी के लोग भी, बड़े बड़े शानदार महल नुमा घर होते हैं। आपका घर कितना बड़ा है? मेरा तो घर जो है वो बमुश्किल मेरा 4 मरले के ऊपर होगा, वो भी मेरी दादी अम्मा के नाम पे है, और जो इस्लामाबाद में 7 मरले का वो मैंने किराए पे दिया है। वहाँ मैं ख्वाहिश थी कि कभी रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहूँगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उठाया तो वो तो अब किराए पे दे के अब यहीं पे शिफ्ट हो गए। मैं 4 बच्चे हैं मेरे और हम मियाँ बीवी रहते हैं। सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जी। जिस तरह के आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो आप मोटर बाइक पे कैसे घूम सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं? आपके आगे पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड चलने चाहिए, डबल केबन वीगो डाले चलने चाहिए। हाँ जी, वो डाले चलेंगे और सिक्योरिटी गार्ड चलेंगे, फिर तो मेरी जो मूवमेंट है वो डिक्लेयर्ड हो जाएगी ना। तो मैं इतने लो प्रोफाइल में रहता हूँ कि नहीं पता चलता, और अनडिक्लेयर्ड मेरी मूवमेंट होती है। तो इन लोगों ने चूँकि पब्लिक गैदरिंग्स में जाना होता है और अपना सारा शो ऑफ करना होता है, उसके लिए ये डिक्लेयर्ड होते हैं, इसलिए अपने आप को वनरेबल करते हैं। शादी पसंद से की या लव मैरिज? शादी का तो मुझे यानी शादी के 8-10 साल बाद पता चला कि शादी कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शादी के बगैर इंसान नामुकम्मल है जी। आप एक कटी पतंग की तरह हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है अगर आपकी शादी नहीं हुई। खाने में क्या शौक से खाते हैं? खाने में मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं रोटी खाऊं, चावल मेरी आखिरी प्रायोरिटी होते हैं, और उसमें भी मुझे पसंद सब्ज़ी मिक्स और मूंगी मसर की दाल, इस तरह की चीज़ें। खुद भी कुकिंग करते हैं? कुकिंग जब मैं इस्लामाबाद रह रहा था तो हमारा कुक कभी छुट्टी पे होता था तो तब आजमाई कर लेते थे, लेकिन प्रोफेशनली मुझे सिर्फ दूध पत्ती बनानी आती है अच्छी, और कुछ नहीं आता बनाना। हाँ जी। फुर्सत के लम्हात में क्या करते? फुर्सत मैं अपने ऊपर रहने ही नहीं देता जी, जुनूनी हूँ मैं। जब तक के आप समझ लें कि मेरी आंखें ना बंद हो जाए, ये जब तक मेरी हालत ना हो, मैं अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ। यूट्यूब पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और आप यूट्यूब से कमाते भी कुछ नहीं, फिर ज़रिया मुआश क्या है? यूट्यूब से हम कमा रहे हैं, लेकिन वो जेपीजीज के इमेजेस तक वो निगलिजिबल है, और वो हमारी मजबूरी है मोनेटाइजेशन उतनी करना। बाकी ज़ाहिर है चूँकि मैंने रिटायरमेंट लिया है, तकरीबन 50,000 के करीब मेरी पेंशन है, और प्लस हम चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, मेरे 2 भाई इंग्लैंड होते हैं, तो वो तो मुझे बहुत अरसा पहले कह रहे थे कि आप रिटायरमेंट ले लो, फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे और दीन के काम के लिए वक्फ हो। वो मेरे माँ बाप को भी पैसे भेजते हैं, तो हमारा फैमिली का निज़ाम इस तरह मिलजुल के चल रहा है। ज़ाहिर है हमने को बहुत लग्जरियस लाइफ तो नहीं गुजारनी है। आपको सुनने वालों में ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते? मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ख़वातीन से मुताल्लिक जितने सवालात हैं वो रिकॉर्ड करवा दिए, प्लस रियल टाइम हमने जो लाइव सेशंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें जुमे वाले दिन मैं 1.5 घंटा सिर्फ हमने फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए रखा है कि वो चैट बॉक्स में आके अपना सवाल टाइप करेंगी, और वो हज़ारों सवालात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मौसीकी पसंद करते हैं? मुझे मौसीकी से ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं है जो आपकी ये जो इस किस्म की बेहुदा मौसीकी है। बाकी जो इस्लामिक फ़िल्में जो बनी हुई हैं, जिस तरह उमर सीरीज़ बनाई है कतर वालों ने, उसमें जो बैकग्राउंड उन्होंने कोई 30-40 किस्म के म्यूज़िक इस्तेमाल किए हैं, वो उन्होंने तो उसमें जान भर दी है। तो मैं ओवरऑल म्यूज़िक के बारे में बड़ा ढीला मौक़िफ़ रखता हूँ। म्यूज़िक तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीज़ है गाना। गाने के बारे में तो बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने शादी के मौके पे हुक्म फरमाया कि गाना होना चाहिए, और तिरमिज़ी में, इब्न माजा में हदीस है कि हलाल और हराम निकाह में गाने का फ़र्क है, जिसमें गाना हो वो निकाह हलाल है, जिसमें ना वो हराम है। असल जो इशू है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन मसला है कि उलमा ने जिस तरीके से इसे कंडेम किया ना, उससे एक आम आदमी को लगा शायद गाना भी हराम है। आजकल की फिल्मों और ड्रामों के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो सख्त नापसंद। देखिए हम छोटे छोटे थे ना, 8 से 9 एक ड्रामा लगता था, अंधेरा उजाला लगता था, वारिस लगता था, और उसके अलावा
इस्लामाबाद वालों ने एक ड्रामा गेस्ट हाउस के नाम से बनाया, आगोश बनाया। उन ड्रामों से मॉरल लेसन्स मिलते थे। मन चले का सौदा मास्टरपीस था अशफाक अहमद साहब का, वो तो अभी भी मैं कभी कभार लगा के देखता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है वो। इस तरह के जो ड्रामे थे जिनमें से कोई लोगों को मॉरल लेसन मिलता था और आप देखते थे कि उस ज़माने में सड़कें वीरान हो जाती थी और लोग इतनी तसल्ली के साथ ये चीज़ें देखते। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक लम्हा कौन सा था? मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन वो हैं जो मैंने हज के मौके पे गुजारे हैं 2007 में दिसंबर में। वो 40 दिन, उस वक्त बच्ची हमारी 2 साल की थी और वो हम अपने वालिदैन के पास छोड़ गए। शादी हुए में भी आलमोस्ट 2 साल ही गुजरे थे। तो 40 दिन हमने माशाल्लाह जो ज़िंदगी के गुजारे हैं वो दोबारा उस तरह के 40 दिन नहीं नसीब हुए। और गम के एतबार से तो ज़िंदगी में इंसान के गम आते रहते हैं। मेरी नानी माँ की डेथ हुई, उसके बाद नाना अबू की डेथ हुई, ये सारे गम के लम्हात थे। रिसेंटली अभी जो अगर मैं पास्ट में देखूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गम का लम्हा था, हमारे करीबी दोस्त थे जो पिछले आप समझ लें 7-8 साल से मेरे साथ अटैच थे। हमारी सिक्योरिटी को यहाँ पे देखते थे भट्ट साहब, उनकी अचानक डेथ, जो मेरे हम उम्र ही थे, ऑलमोस्ट 1 साल ही मुझसे बड़े थे। ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में यानी पहली दफ़ा मुझे जो बहुत बड़ा झटका लगा है ना, वो ये वाला लगा। कोई ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? ख्वाहिश तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी अल्लाह के फजल से पूरी हो चुकी हैं जो मेरी ख्वाहिशात। अब ये है कि ख्वाहिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और फाइनेंशियल जो सूरत हाल है, ये मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं कि बेहतर हो जाए। कभी शोहरत परेशानी का बायस भी बनी? नहीं, कोई नहीं है परेशानी। अब मैं यूज़ टू हो गया हूँ। शुरू में फ़ील होता था कि मैं जब चाहूँ किसी रेडी पे खड़े होकर चाट नान खा लूँ, लेकिन अब क्या होता है कि मंगवा लेते हैं, घर बैठ के खा लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये दीन के हवाले से अल्लाह ताला ने जो कामयाबियाँ दी हैं ना, इनकी खुशी मेरे उन छोटी छोटी खुशियों से इतनी डोमिनेंट है कि वो मैं कुर्बान कर सकता हूँ। कभी किसी टीवी चैनल की तरफ से रमज़ान ट्रांसमिशन या मजहबी शो की ऑफ़र हुई? हाँ जी, होती रहती हैं, लेकिन मैं पहले तो इनकार कर देता था रमज़ान के लिए, तो शायद अब भी मैं बाउंड उस तरीके से ना हूँ, लेकिन इक्का दुक्का जो प्रोग्राम है वो तो मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कर चुका हूँ। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो मरने से पहले अपने रब को पहचान ले और उसे पता चल जाए कि उसे किसी ने उसकी मर्ज़ी के बगैर पैदा किया है और वो इतना गालिब है कि जो कुछ उसने उसके साथ कर दिया कि उसे प्लैनेट अर्थ पे पुट किया, इसके बाद उस पर हालातों वाक़यात वो डालता है। एक दिन उसने मर जाना है और फिर उसके सामने पेश होना है, तो उसके सामने पेश होने से पहले पहले ना उसके मुताबिक अपने आप को कर। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। मेरा ख्याल है अगर आप मुझसे पूछे ना यानी इस हवाले से, तो मैं एक दिलेर आदमी हूँ। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? मेरा ख्याल है कि जावेद अहमद गामदी साहब बहुत बड़े आलिम थे। चल जाए कि उसे किसी ने उसकी मर्ज़ी के बगैर पैदा किया और वो इतना गालिब है कि जो कुछ उसने उसके साथ कर दिया कि उसे प्लैनेट अर्थ पे पुट किया, इसके बाद उस पर हालातों वाक़यात वो डालता है। एक दिन उसने मर जाना है और फिर उसके सामने पेश होना है, तो उसके सामने पेश होने से पहले पहले ना उसके मुताबिक अपने आप को कर। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। मेरा ख्याल है अगर आप मुझसे पूछे ना यानी इस हवाले से, तो मैं एक दिलेर आदमी हूँ। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? मेरा ख्याल है कि जावेद अहमद गामदी साहब बहुत बड़े आलिम थे।